हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। एक बात तो तय है कि आप लोग है ना मिलने के लिए बने हुए। मिलना कब हो सकता है, क्या हो सकता है, आई जस्ट हैड द पिक ऑफ वॉइस, इट्स वेरी ग्रेट। सो मिलना कब हो सकता है डिपेंड, लेकिन मिलना तो है, मिलना तो है, इट्स उसका कोई ये नहीं है, इट्स ग्रेट वो चीज़ है। फिलहाल तो बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें उनकी तरफ से शुरू है जिसकी वजह से आप परेशान हुए हो, और एक अजीब सी ना एंग्जाइटी है, कन्फ्यूजन है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जहाँ पे ना लोग दूसरे आदमी के लाइक ना सॉरी थर्ड पार्टी सिचुएशन ना, दूसरे किसी की वजह से ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और झूलते हुए कि मेरी आवाज़ भी अचानक से फंबल हुई, तो डेफिनेटली ये एनर्जी तो है कि ये ना कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। इनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ, इंपॉर्टेंस थर्ड पार्टी की तरफ देने की कोशिश, बट समाउ ना ये उधर होते हुए भी नहीं है। और इसका जो अंदेशा है, इनका जो एनर्जी है ना, वो थर्ड पार्टी फील करती है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाउ इनकी वो आँखों में या इनकी जो एनर्जी में वो बात नहीं है, नहीं है, ये बात नहीं है उनमें। थर्ड पार्टी को ना क्लियरली पता चल रहा है कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, या दिखावा कर रहे हैं, या कुछ तो है, ये झूठ बोल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। हो सकता है कि इसी वजह से इनमें लड़ाई झगड़े विद द थर्ड पार्टी दिख रहे हैं, और वो सारी चीज़ें। ये अचानक से खामोश है, मतलब आपके पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हो, मेल फीमेल जो भी है, खामोश हो गया अचानक से। समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कोशिश तो की थी अच्छी खासी, लेकिन लाइक नो लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, और जिसे नई शुरुआत करना हो या कुछ है, आपकी तरफ आ नहीं सकते, थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ बात नहीं बन रही है। समाउ उल्टा रिएक्शन हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी इनकी जो बिहेवियर है उसमें सच्चाई नहीं देख पा रही है, या तो थर्ड पार्टी का रिएक्शन या उनकी तरफ से कुछ जो एक्शन या एक रेसिप्रोकल जिसे कहते हैं वो बिल्कुल अपोजिट है। मतलब ऐसा है कि थर्ड पार्टी इनको भाव ही नहीं दे रही, या फिर उनको, या तो उनको झूठ मान रही है, या तो इनको भाव ही नहीं दे रही। मतलब थर्ड पार्टी डोंट केयर अबाउट चेरीज, लोग उनको चेरीज पसंद है या आपको चेरीज पसंद है। चेरी ब्लॉसम की एनर्जी है, पता नहीं क्यों अचानक से ना जो चेरी ब्लॉसम की एनर्जी फील हुई कि जैसे अभी ये जो अचानक से जो एक फेज़ आया है आपके रिलेशन में, अचानक से ना ये 1-2 दिन में एकदम डार्क एनर्जी, डार्क इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगा ना कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है। इनको भी एक तरह से ऐसे ही लग रहा है, इनकी हरकतों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, और इनको अपनी हरकतों की वजह से ऐसा लग रहा है ना उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो रहा है। इन्होंने तो वैसे भी आपको खो दिया है, और अभी तो मतलब और भी हालत ख़राब हो सकती है, ऐसा वाली एनर्जी है। पॉसिबल है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही है। ये उतना ही दिखा रहे हैं जो आपको ट्रिगर कर सके, आपको तकलीफ़ दे सके। या तो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, या तो जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे आप गुस्से में आकर या दर्द में आकर आगे बढ़ जाओ।
बात है कि ये आपसे और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे दुनिया की जो दुनियादारी है वो आपके बीच में है, लाइक नो कुछ भी हो सकता है, लाइक कास्ट कल्चर, रिलीजन इशू, मैरिड अनमैरिड, और पेरेंट्स नहीं मान रहे या वट एवर, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ है, लेकिन प्यार है ना वो नहीं कम हो रहा है। प्यार और वो जो तड़प है ना वो दिन ब दिन दोनों की बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे की लाइफ में ना, मतलब एक स्ट्रगल शुरू है, स्ट्रगल इनकी लाइफ में भी। आप मतलब आपको दिख नहीं रहा, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि इनकी लाइफ में, हो सकता नहीं, ये जो मुझे फील हो रहा है ना, ये इनकी लाइफ में भी एक स्ट्रगल है, आपसे दूर रहने की, आपसे दूर रहने की एक स्ट्रगल है। माना कि गलती इन्होंने की है और सब कुछ है, ये पछतावे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब ठीक कैसे किया जाए। एक तरफ एक दुख और एक गिल्ट सबसे बड़ा ये है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रुक सी गई, या एक आगे नहीं बढ़ पा रही है, या फिर एक तकलीफ़ में है, तकलीफ़ में है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अचानक से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जैसे ऐसा इनको मन करता है ना कभी कभी कि आप उनसे प्यार नहीं, नफ़रत करो, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन एक पल में ना वो भागे भागे आपकी तरफ आ जाते हैं अचानक से, क्योंकि एक वही चीज़ है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है ना दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि पॉसिबली इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में ऐसा है, और आपकी लाइफ में रिश्ते तो हैं, रिश्ते तो हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे सब रिश्ते हैं, बट वो रिश्तों में एक जो एक क्या बोलते हैं, सच्चाई का बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इनसे मिलता है आपको और आपसे मिलता है इनको, ये बात नहीं है, भले वो रिश्ता कोई भी हो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब ऐसा लग रहा है ना, पेरेंट्स के साथ रिश्ता आपका बहुत खूबसूरत है, आप पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हो, लेकिन पेरेंट्स का हमेशा हो सकता है कि ध्यान सिबलिंग्स पे हो या फिर अपनी सोच पे हो, लाइक जो भी है सब, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद आपको कोई वैसा नहीं समझ पाया जैसे ये समझे थे, और सेम इनका भी हाल ऐसा ही है। ये कितने बिखरे बिखरे से फील होता है ना, कि कभी इधर कभी उधर, और कभी ये सोचेंगे कभी वो सोचेंगे। इमेच्योरिटी की एनर्जी है इनमें, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी की एनर्जी है, और समझ रहे हैं, मतलब वो, मतलब ऐसे पर्सन है ना कि जैसे बच्चे की तरह हालत हो गया है, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके लिए सही क्या है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि नहीं पता कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो, मतलब इट्स लाइक नहीं समझ पा रहे। मुझे ऐसा लगा ना कि ये आ रहे हैं, रोजेस लेके आ रहे हैं ऐसे बुके ऑफ रोजेस, लाइक कुछ प्रपोजल की एनर्जी है, कुछ कहने की एनर्जी है, कुछ सुनने की एनर्जी है, और वो एनर्जी बहुत खूबसूरत है। यू नो, जो मैंने कहा था ना शुरू में कि थर्ड पार्टी को ना इनमें सच्चाई नहीं दिखती, वो आँखों में, वो बातों में, और वही सच्चाई ना आपको दिखेगी, वो आपको दिखेगी। माना कि इनकी पास देने के लिए कमिटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ क्लैरिफाई तो ज़रूर करना चाहिए, क्लैरिफाई, कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना है, कुछ तो क्लैरिफिकेशन देना है आपकी तरफ। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, बहुत सारा, बहुत सॉलिड, बहुत सॉलिड। और अगेन 2-3 जगह से कपल 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 बन रहे हैं, जैसे कि यूनिटी हो रही है, यूनियन हो रहा है, हार्ट्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो अचानक से शिफ्ट इन एनर्जी इनके केस में हो सकता है, क्योंकि मतलब ये कर कुछ रहे, हो कुछ और है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अनजाने में आपकी तरफ ही खींचे जा रहा है, जो मुझे जो फील हो रहा है वैसे ही बोल रही हूँ। और इनकी इनिशियल सॉरी SPVLOI ये हो सकते हैं, एंड प्रपोजल की एनर्जी है, प्रपोजल की है।
पता नहीं क्यों ऐसा लगा ना कि शायद आपने इनका एक सपना देखा है अनजाने में से, मतलब अचानक से एक सपना देखा है जिसमें ना कोई एक बेबी देखा है आपने, मतलब इट्स नॉट अबाउट दोनों का बेबी भी हो सकता है, बट समाव एक नया बेबी दिखा। वो नया बेबी ना पॉसिबली पेट भी हो सकता है। वो एक पेट दिखा आपको जिसे इन्होंने लाया है या इन्होंने आपको गिफ्ट किया है पेट, या ऐसा कुछ तो है जहाँ पे कुछ तो ऐसा सपना फील हुआ मुझे, मतलब समथिंग दिस, एक ड्रीम है जो आपने देखा कि एक छोटा बच्चा है आपकी तरफ आ रहा है दोनों की तरफ, या पता नहीं क्यों ऐसा कुछ लगा, या छोटा सा क्यूट सा बेबी या पेट वो दिख रहा है। पॉसिबल है आप 555 एंजल नंबर बार बार देख रहे हैं, 555 111 555 111। नाइन ऑफ हैंड्स बॉटम लिख के रखिए। और जैसे मैंने कहा ना कि ये इंसान मुझे ना रोजेस लेके आते हुए देखा है, रोजेस लाइक प्रपोजल की एनर्जी, जैसे कम्युनिकेशन अचानक से आता है, मैसेज है, और गेटिंग रेडी लाइक नो कुछ कहना है, कुछ सुनना है, कुछ बोलना है, क्लैरिफिकेशन देना है, कितनी सारी बातें हैं अपने इतना हिसाब से। बस एक हिम्मत की ही ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश में है कि कैसे हो सकती है, क्योंकि इनको नहीं पता कि आगे करना क्या है, कैसे बच्चों वाली एनर्जी हो जाती है, वो सारी चीज़ें। मैंने कहा ना हिम्मत नहीं हो पा रही है वो चीज़ें, लेकिन ये वाली एनर्जी है कि इस एनर्जी में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये नई शुरुआत करने गए स्पेशली थर्ड पार्टी, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, वो हुआ नहीं, बैलेंस करने की कोशिश में थे कि भले दिल में आप हो लेकिन कुछ दिखा नहीं। थर्ड पार्टी को ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश किया कि ये उनकी तरफ है वगैरह, सब कुछ कोशिश किया, लेकिन आर्गुमेंट्स हो गए, कुछ तो है, झूठ पकड़ा गया उनका, वो सब चीज़ है। एंड ये इंसान है ना वेटिंग एनर्जी, कुछ तो है जो ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं, कुछ तो प्रपोजल लेके आ रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। और ट्रैवल की एनर्जी है, अचानक से आ सकते हैं। अगेन कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है, और आप लोग है ना मिलने के लिए बने हो। ये कब होगा ये अगेन डिपेंड ऑन आपकी जो जर्नी है उसके ऊपर है। बहुत ज़्यादा डीप मैनिफेस्टेशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। सो मे बी इन ड्रीम्स वो अब आप उनको देख पा रहे हैं। एंड पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे, मतलब इनको आपकी तरफ ना अचानक से एक मैग्नेटिक पुल फील होता है, और वो ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी की तरफ है ना अपना झुकाव, इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे। होने के लिए वो है, लेकिन समाव वो नहीं है, उधर वाली एनर्जी फील हुई। अगेन डिपेंड ऑन द सिचुएशन, और सबके साथ रेजोनेट हो ना हो, बट समाव मुझे यही फील हुआ जिनके लिए है, जिनकी एनर्जी है, वो इंसान मेरे थर्ड पार्टी की तरफ है, बट समाव उसमें वो एनर्जी नहीं है, मतलब है वो उधर ही है, बट समाव एक दिल तो आपकी तरफ ही है, एक दिमाग में आप दिमाग में ऐसे आप 24/7 घूम रहे हो, और जितना भूलने की कोशिश, जितना डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश, उतना ही उल्टा हो रहा है। सो यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, अचानक से कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा वो चीज़ है, क्योंकि दूर नहीं रह पा रहे आपसे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।